In this video, we will read chemical reactions and equations. This is the chapter of chemistry of class 10. Okay. मैंने इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शन. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस. केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. ओके. ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस्ट देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी. जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी को लॉस करते हैं और एक नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ. इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड. और केमिकल रिएक्शंस को हम फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चेंजेस होता है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट. केमिकल रिएक्शन से स्टेट में चेंज आता है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये कन्वर्शन होते हैं स्टेट में. चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस होता है केमिकल रिएक्शन से. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से में चेंजेस होते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है सॉल्यूशन का. इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस का इवोल्यूशन होता है. एग्जाम्पल देखेंगे हम केमिकल रिएक्शंस के. डाइजेशन ऑफ फूड, स्टमक में हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है. रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना केमिकल रिएक्शन है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना, ये केमिकल रिएक्शन है. व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. रिएक्टेंट्स, द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जो केमिकल सब्सटेंस हम ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो लेते हैं रिएक्शन के पहले, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है केमिकल रिएक्शन का, जो रिजल्ट होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम. बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और ऑक्सीजन. जैसे कोक को एयर या ऑक्सीजन में जलाना, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस ये बन रहा है, यहाँ पे CO2 बन रहा है. तो ये पहले रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस लिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे. और जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे. अब हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द शॉर्ट हैंड मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये एक शॉर्ट हैंड मैथड होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उसके सिंबल और फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ओके. जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. मैग्नीशियम रिवन बर्नट इन एयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो मैग्नीशियम रिवन है उसको ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है. तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg. ऑक्सीजन का O2 लेते हैं, ये रिएक्टेंट्स है और दोनों रिएक्ट करके MgO बना रहे हैं जो कि प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. अब यहाँ पे स्टेट लिखा गया है. ये पूरे रिएक्शन को हम स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे. लिक्विड स्टेट में है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे. गैस स्टेट में है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जब वाटर में उसको सॉल्युबल करते हैं तो वो सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे Mg जो कि सॉलिड के फॉर्म में लिया गया इसलिए इसको S से रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है इसलिए G से रिप्रेजेंट किया गया है. दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके MgO बना रहे हैं जो कि एक सॉलिड है. ओके. ये केमिकल इक्वेशन है. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? तो स्टार्टिंग में जैसे ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये नीचे वाला जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. हम बैलेंस करने का क्या मतलब होता है? जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में, वही नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तब उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. जैसे यहाँ पे आयरन का नंबर ऑफ एटम्स 3 है प्रोडक्ट साइड में, बट यहाँ पे आयरन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 1 है. तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स है, 1 एटम्स है. ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो इसे हमें बैलेंस्ड करना है. तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले हमें जो लार्जेस्ट बिगर फार्मूला है उसको कंसिडर करना पड़ता है. जैसे Fe3O4 यहाँ पे लार्जेस्ट फार्मूला है तो हम इसको कंसिडर करेंगे. सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, टेबल बनाते हैं. ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन इसलिए मैं टेबल बना देता हूँ. यदि छोटा रिएक्शन है तो उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट, ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं. एलिमेंट लिखा मैंने यहाँ पे. कौन कौन से एलिमेंट है? यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में लिखा. ओके.
अब रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने एटम हैं, 1 एटम है, 1 लिखा मैंने, ये बाद में 3 मल्टीप्लाई किया गया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फिर हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, 2 है, 2 लिखा मैंने। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 है, 1 लिखा मैंने। प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने एटम है, 3 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन के 2 है, 2 लिखा। अब हमें बैलेंस करना है कि रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स है एलिमेंट के, वो प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे बिगर फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है प्रोडक्ट साइड में, बट ही रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स करने के लिए हम यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केमिकल फॉर्मूला, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है H2O का, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, हमें ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी नहीं करना, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, तो मैंने इस पूरे कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हो गए। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के साथ 1 × 4 किया गया, तो ये 4 एटम्स हो गया। तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में भी 4 एटम्स, प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हो गया। लेकिन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 = 8 एटम्स हो गए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन ओनली 2 एटम्स है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन से 4 मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 मल्टीप्लाई है, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो रहा है 8 दोनों साइड में। अब आयरन के यहाँ पे 3 एटम्स है, बट रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड के आयरन से हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। जैसे और एक एग्जांपल हम लेंगे, Mg है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, बस इसी को बैलेंस्ड किया गया, इसको बैलेंस्ड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 एटम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऑक्सीजन के 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2। बट जैसे ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया, तो Mg यहाँ पे 2 आ गया, Mg यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे Mg 1 था, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए हम देखेंगे क्यों जरूरत पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्लास 9 में पढ़ा था। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर जो होता है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में सेम होना इंपॉर्टेंट है, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कहते हैं, ये एक जनरल इक्वेशन है कम्बिनेशन इक्वेशन का, ए और बी 2 अलग अलग रिएक्टेंट से दोनों कंबाइन होकर ए बी बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया, तो ये कम्बिनेशन इक्वेशन है, रिएक्शन है। एग्जांपल देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, ये भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट होता है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लीड नाइट्रेट PbNO3 का हल ट्वाइस, जब इसको हीट किया गया तो वो बना लीड ऑक्साइड बना PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना NO2 और ऑक्सीजन बना। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि यहाँ पे सिंगल एक कंपाउंड था लीड नाइट्रेट, वो 3 सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या क्या डिकम्पोजिशन कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है,
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैर्ड आउट बाय हीटिंग, जब हम डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा परफॉर्म करते हैं तब उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैर्ड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको ब्रेक किया जाए सिंपल सब्सटेंसेस में, तब हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है, इवोल्यूशन होता है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसको इस रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैर्ड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में उस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर में, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अबव रिएक्शन है इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन को। ओके, सिल्वर क्लोराइड वाले रिएक्शन को।